हेलो एवरीवन। नेविगेशन के लिए मैं अक्सर अपना फ़ोन हैंडल बार माउंट के ऊपर माउंट करता हूँ और मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत लोगों ने एडवाइस किया है कि हैंडल बार के ऊपर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर आप फ़ोन को हैंडल बार माउंट के ऊपर इंस्टॉल करते हो नेविगेशन के लिए या फिर वीडियो शूट करने के लिए, तो आपके फ़ोन के सेंसर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके फ़ोन का सेंसर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ एक नेविगेशन स्क्रीन इंस्टॉल करने के लिए अपनी BMW 310 GS के ऊपर, सो दैट नेविगेशन के लिए मुझे फ़ोन के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और कौन सी नेविगेशन स्क्रीन में आज इंस्टॉल करने वाला हूँ वो तो अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। किसी अच्छी मोटरसाइकिल एक्सेसरी शॉप के ऊपर जाएंगे, कुछ मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक मॉडल मेरा पहले से फेवरेट है तो उसको हम लोग लास्ट ऑप्शन में रखेंगे। उससे पहले जो भी शॉप में अच्छे ऑप्शंस होंगे उनको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। चेन्नई में शाम को मौसम अच्छा रहता है, लेकिन दोपहर के टाइम तो गर्मी फुल पीक पे होती है और राइडिंग ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स कैन बी अ बिट टायरिंग। आज जो नेविगेशन स्क्रीन में लगवाने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें तो हैं, क्या उसके कुछ फंक्शंस हैं जो होने ही चाहिए उसके अंदर। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक नेविगेशन स्क्रीन में मुझे चाहिए वो है वायरलेस कनेक्टिविटी विद माय फ़ोन, ताकि केबल्स वगैरह का झंझट ना रहे। फ़ोन अपना पॉकेट में या बैग में रखा रहे और वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाए नेविगेशन स्क्रीन से। सेकंड थिंग जो मुझे ज़रूरी लगती है वो है उसका वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम आपके राइड के हिसाब से नहीं चलता है। जैसा भी मौसम हो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ता है। थर्ड थिंग जो मैं उसके अंदर चाहूँगा वो है उसकी एक्सट्रीम टेम्परेचर में शूट करने की कैपेबिलिटी। रेड लाइट है भाई, रुक जाओ। क्योंकि आजकल इंडिया में टेम्परेचर इतने एक्सट्रीम हैं, जहाँ ठंड है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जहाँ गर्मी है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आई बिलीव दीज थ्री थिंग्स आर द मेन आइटम्स, मेन कैपेबिलिटीज़ जो मैं एक नेविगेशन स्क्रीन में देखना चाहूँगा। वायरलेस कनेक्टिविटी, वाटरप्रूफ और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में शूट करने पे कैपेबल होना चाहिए। तो फाइनली हम आ गए हैं मद्रास मोटो एक्सेसरीज़ पे। ये इवन गूगल जेमिनाई पे भी ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड शॉप है, हाईली रिकमेंडेड है। और इसकी लोकेशन जो है वो अगर आप VR मॉल की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वडापलानी फ्लाईओवर के पास से लेफ़्ट लेना है, वहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी में ये शॉप आ जाती है। इजीली एक्सेसिबल है और ये अपनी बाइक लग चुकी है स्टैंड पे। स्क्रीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। स्क्रीन जो हमने फाइनली चूज़ की है वो है AOC C6 Pro। AOC C6 Pro लेने का मेन मकसद यही था, क्योंकि बेसिकली ये हमारी जो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उन तीनों को पूरा करती है। AOC C6 Pro लेने का मेन कारण ये है कि ये हमारी तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। सबसे पहली कि वायरलेसली फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है, दूसरी कि ये वाटरप्रूफ है, और तीसरी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। और ये हैंड कंट्रोल्स के साथ भी आती है, जो कि हैंडल बार के ऊपर ही माउंट होने वाला है। तो कुछ जो मेजर फंक्शंस हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले
फंक्शंस हैं, जैसे कि कॉल है, कैमरा स्विच है, ये सब आप हैंड बटन से भी यूज़ कर सकते हो। आपको राइडिंग के दौरान टच स्क्रीन को यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। शॉप के अंदर चल के देखते हैं एक बार। बहुत सारे एक्सेसरीज़, बाइक एक्सेसरीज़ जितनी अवेलेबल है मार्केट में, वो सभी बाइक एक्सेसरीज़ इस शॉप में रखी हुई हैं और हर एक बजट को सूट करने वाली एक्सेसरीज़ हैं यहाँ पे। हेलमेट्स की बहुत ही अच्छी रेंज है इनके पास और सारे बजट फ्रेंडली और प्रीमियम हेलमेट्स, दोनों ही तरह के हेलमेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। AGV के हेलमेट्स हैं, राइडेक्स के हैं, एक्सॉर के हैं, स्टड्स के भी हैं, LS2 की भी कुछ रेंज आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी राइडिंग गियर्स का बहुत अच्छा सिलेक्शन है इनके पास। राइडिंग जैकेट्स हैं, राइडिंग पैंट्स, बूट्स, रेन गियर्स, लगेज के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टैंक बैग्स, साइड पैनियर्स, सैडल स्टेज, हार्ड लगेज भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 45 लीटर का ये टॉप बॉक्स है। वायरिंग चल रही है और ये भैया ने मुझे बताया है कि इस स्क्रीन को पावर सिर्फ इग्निशन स्विच ऑन होने से ही मिलेगा, तो आपका बैटरी ड्रेन ऑफ होने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। स्क्रीन तो इंस्टॉल हो गई है हैंडल बार के ऊपर, बहुत अच्छे से माउंट हुई है और ऊपर से इसका व्यू भी ठीक है। राइडर्स व्यू अगर देखोगे तो मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये नेविगेशन स्क्रीन, दोनों का ही व्यू क्लियर आ रहा है राइडिंग पोजीशन से। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है अपने AOG C6 Pro का। ये बैक कैमरा है और ये अपनी स्क्रीन है। आगे के बम्पर पे फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ, तो फाइनली हमारा नेविगेशन स्क्रीन लग चुका है, बाइक वॉश हो चुकी है और कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है। बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखेंगे और जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा, इसके बारे में मैं आपको फीडबैक देता रहूँगा।